हमारे परिवार से ऐसी पालना मिली, जैसे हमारा ग्रैंडफादर के भाई थे, वो बॉम्बे में थे। 40 साल के एज के बाद तो वो हरिद्वार में गए हम्म, और वहाँ बहुत साल रहे। 70 साल पर फिर लौकिक घर में आए, कुछ बीमारी के कारण। उनके पास सब रामायण, महाभारत, गीता, स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी, ये सारे इंग्लिश में थे। मैं उस समय 7वीं 8वीं 9वीं पढ़ता था। उस समय हमको कहा कि आप ये पढ़ो, हम्म, लेकिन परिवार वाले कहते थे नहीं। तो भी मैं जब खाली समय मिलता है तो जाके पढ़ता था। जी। सबसे पहले मैंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बायोग्राफी पढ़ी। उसके बाद कहा भगवान कौन, तो कहा रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो। पढ़ते पढ़ते आया, समझ में आया भगवान विष्णु सब कुछ है। तो ये कंक्लूजन में पहुंचा। फिर कहा भगवान कौन, तो रामायण पढ़ा तो राम भगवान। फिर भी लगा विष्णु सब कुछ है। फिर एक किताब मिला, संस्कृत में था, संस्कृत इनटू मराठी भाषा में। तो उसमें 31 श्लोक थे। एक श्लोक में लिखा कि गीता में कहा था भगवान कोटि सूर्य समप्रभ है। तो मेरे मन में प्रश्न था, वो सूर्य कहाँ है? ये सूर्य तो रोज दिखाई देता है। तो वो जब पढ़ रहा था मैं, लीप ईयर कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, 31 श्लोक्स थे। तो लास्ट वाले श्लोक में लिखा था भगवान कौन, कोटि सूर्य समप्रभ है। तो हमने कहा वो सूर्य तो कैसे दिखाई देगा, ये तो दिखाई देता है। फिर उन्होंने कहा और पढ़ो। तो फिर पढ़ा, उसके अंदर और एक एक्सप्लेनेशन आया, कौन है वो कोटि सूर्य समप्रभ, अनंत, ही इज इन्फिनिट। तो अनंत क्या है, ये सोचते सोचते मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में पहुंचा। अच्छा, मतलब वो बाल्यकाल से जो तलाश थी, अध्ययन करते करते आप यहाँ फर्स्ट तक आ ईयर गए। कॉलेज पहुंच गया। अब कॉलेज में पहुंचने के बाद मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर आते थे जी। और वहाँ इंग्लिश और कन्नड़ा भाषा चलती थी, लेकिन दोनों भाषा कोई बोलते नहीं थे। कोंकणी, वहाँ के मराठी ऐसे बोलते थे। एक स्टूडेंट था, उसका भाई दूसरे कॉलेज में प्रोफेसर था और वो कर्नाटक से था, बेंगलोर से। तो वो आके हमारे बाजू में बैठता था, क्योंकि मैं इंग्लिश में बोलता था। एक दिन प्रोफेसर ने पूछा कि ये जो शरीर है, ये खाता है, पीता है, बोलता है, ऐसी एक मूर्ति मंदिर में रखी है, लेकिन वो मूर्ति कभी बोलती नहीं है। उसको भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैंने उसको पूछा व्हाट इज योर ओपिनियन। उन्होंने कहा कि मैं आज आपको दिखाऊंगा। फिर भी मैंने पूछा कि आप किताब पढ़ो कहेंगे, इस मंदिर में जाओ, नहीं, आई विल शो यू। उसका भाई दूसरे कॉलेज का प्रोफेसर था जी। वो ये ज्ञान जानते थे, ब्रह्मा कुमारिस का ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। उनके कमरे में एक शिव बाबा का निराकार शिव का चित्र लगा हुआ था, तो वो सूर्य के जैसा था। जैसे मैं उनके कमरे में गया, उस चित्र को देखते ही मेरे ऊपर एक प्रकाश आया। जो मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था, इन्फिनिट है, वो ये चित्र है, इसकी स्टडी करनी चाहिए। तो घर बहुत दूर होता था, तो शाम को 5 बजे से 9 बजे तक 2 साल तक दोनों हम डिस्कशन करने लगे, क्योंकि मैंने रामायण, महाभारत, गीता पढ़ा था। पढ़ने का शास्त्रों में क्या कहा, ब्रह्मा ने सृष्टि कैसे स्थापन किया, और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या सुनाता है। तो इन्हीं विषयों पे चर्चा हुआ करती थी, डिस्कशन करता जो आपको अनुभूति हुई, जैसे प्रकाश आ रहा है, तो ये क्या साक्षात्कार था या खुली आंखों से आपको ऐसा फीलिंग हुआ? कोई साक्षात्कार नहीं, सिस्ट फेथ, जो मेरे अंदर एक खोज थी कि ये सूर्य को तो मैं रोज देखता हूँ, वो कोटि सूर्य जितना प्रकाश वो क्या है। तो इस चित्र को देखते एक फ्लैश आया, फेथ आया कि ये यहाँ कुछ है, इसकी स्टडी करनी चाहिए, व्हाट इज दिस। तो वहां से स्टडी शुरू हो गई। रोज शाम को 5 बजे मैं आता था, बहुत दूर से, 3-4 किलोमीटर से, और 5:30-6 बजे तक पहुंच जाते थे। 6 से 9 बजे तक हम दोनों समुद्र के किनारे पर वॉकिंग करते जाते थे। तो मैंने ये पूरा सुनने के बाद, डिस्कशन करते, मैं एक निर्णय में पहुंचा, कंक्लूजन में पहुंचा कि शास्त्रों में बहुत कुछ ज्ञान है, वो सब हम पढ़ते रहेंगे तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो मैं ग्रैंडफादर को देख रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि जीप को जीत लो, फिर कहा नींद को जीत लो, लेकिन कहीं भी आत्मा का ज्ञान नहीं सुनाया। जब से मुझे आत्मा का ज्ञान समझ में आया तो ध्यान समझ में आया। तब मुझे लगा सारे शास्त्रों का निचोड़
यहाँ मिलता है। जी जी इसकी स्टडी करनी चाहिए। तो जिस आत्मा की बात आप कर रहे हैं, तो जिन शास्त्रों का आपने अध्ययन किया, क्या वहाँ आत्मा का कोई वर्णन नहीं मिला आपको? कहीं नहीं मिला। इवन मैंने ग्रैंडफादर से पूछा जी जी तो उनको कहा आपने आत्मा के लिए कुछ बोला ही नहीं, तो ये आपको किसने सुनाया? तो हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर है, आपको ये सभी कंफ्यूज करेंगे, आप ये सब नहीं सुनना। अच्छा। हमारे पास सारे शास्त्र है, वेद है, ये स्टडी करना। जी 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 फिर भी मैं सुनता था, उनको बताता था, लेकिन वो सुनते थे। और क्या सुनाया, और क्या सुनाया, उनको भी रुचि थी। उनको लेकिन नया कुछ सुना रहा है। एक दिन कहा मुझे उनसे मिलाओ, तो उनको लेके गया। तब उन्होंने कहा ये ज्ञान हमारे शास्त्रों में नहीं। तब उन्होंने जब स्वीकार किया, कहा आप स्टडी करो। वहां से मैंने स्टडी करना शुरू किया। 4 साल कॉलेज तक हम और कॉलेज के प्रोफेसर और ऐसे 5 कॉलेज थे, सभी मिलकर ऐसे डिस्कशन करते करते पूरे 100 कुमार स्टूडेंट्स थे। जी जी तो वहां सेंटर खुल गया। बाकी कोई नहीं आते थे, गृहस्थी बाकी कोई नहीं, सारे कॉलेज, 5 कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट ही। जी 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 और दिनचर्या ऐसी थी, वो 1 पैसा भी लेता नहीं था। और हर संडे को बच्चे अपने अपने गांव में जाते थे। उसने कहा इनको किसी को छोड़ना नहीं। कैसे पकड़े? एक संडे को पिकनिक में सबको ले जाता था जी। एक संडे ज्ञान के डिस्कशन, एक संडे मेडिटेशन करना है, और एक संडे को कुछ आप रमणी कथा करो, एंजॉयमेंट करो, ऐसा। तो एक दिन मैंने कहा बहुत खर्चा होता है। हमने पैसे दिया, नहीं, आपको माँ बाप ने पढ़ने के लिए पैसे दिया है, ये पढ़ाई में यूज करना, इधर नहीं। तो उनको 8,000 पेमेंट होती थी। वो पूरा कितना 4 साल कॉलेज तक में था, पूरा उसने उसी में लगाया था। आज भी है। जी। उसके बाद वो प्रिंसिपल बने, अभी बेंगलोर में है। चलिए, उनको ये मन में ये था कि ये सारे जो यंग बच्चे हैं उनके अंदर ज्ञान का सुंदर प्रकाश है। तो आत्मा की बात आपने कहा कि ध्यान की ओर आप बढ़े, तो क्या इससे पहले आप किसी प्रकार का ध्यान नहीं किया करते थे? यहाँ आके आपने ध्यान सीखा? उधर भी करते थे जी, क्योंकि गीता के बाद सनातन धर्म के अंदर संध्या करते हैं शाम को जी, तो सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो वहां एक श्लोक था, तो वो श्लोक था कि जब संध्या करते बैठते हैं तो ध्येय सदा, नहीं तो गायत्री मंत्र पहले जप करते थे। तो गायत्री देवी शक्ति उसकी आय करते थे। तब उन्होंने मुझे कहा इनसे भी ऊपर है, ध्यान करने का एक मंत्र है। गायत्री मंत्र जपने के बाद ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान, वही विष्णु की महिमा करके उन्हीं के ऊपर एकाग्र हो जाना, जी, ध्यानस्थ हो जाना। गायत्री मंत्र उनकी महिमा है, उसके बाद उनके ऊपर ध्यान लगाना। तो वो विष्णु ध्येय सदा कॉन्सेंट्रेट, जी है ना। वो कौन? सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण, ये आया। तो ये मैं करता था जी। रोज सवेरे शाम संध्या करने के बाद ये ध्यान करता था। चतुर्भुज विष्णु की चित्र रखता था और उसके ऊपर एकाग्र होकर देखते बैठता था। ये किया, ये 4 साल कॉलेज तक, मैंने 4-5 साल तक किया। उसके बाद ये ज्ञान सुनते सुनते मुझे समझ में आया एक बात की कमी है जी, कहीं आत्मा का एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, गीता पढ़ी, गीता में है अर्जुन आत्मा अमर है, इतना ही कहा। लेकिन वो आत्मा इस शरीर में कहाँ है, क्या करती है, आत्मा शरीर में कहाँ से आई, कहाँ रहती है, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ गई, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। मैं पूछता भी रहा अपने ग्रैंडफादर से, बाकी किसी को नहीं बताया। पूरे 4 साल कॉलेज तक मैंने किसी को नहीं सुनाया। ग्रैंडफादर को पता था और हमें पता था। मैं कॉलेज में जाता हूँ, उसके साथ ये भी काम करता था, ये भी स्पिरिचुअल स्टडी। जी, तो क्लैरिटी आती चली गई। आपने कहा जब आप संध्या करते थे तो विष्णु पे ध्यान करते थे, लेकिन जो ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग सिखाया जाता है उसमें तो निराकार शिव का ध्यान करना सिखाया जाता है। तो क्या मन ने एक्सेप्ट किया कि अभी तब तक क्या 4 साल तक ये सब चला, ज्ञान सुनते गए, ध्यान का इतना तक रह गया। आके ज्ञान सुनना, आश्रम में मुरली सुनना, इतना ही, और अपनी पढ़ाई। जब मैं बॉम्बे आया 4 साल पढ़ाई के बाद, बॉम्बे आने के बाद भी वहां भी ऐसे ज्ञान सुनना, मेडिटेशन के लिए बैठना, इतना ही था। वो मेडिटेशन के अभी तक कुछ नहीं। वहां मैं रोज, हमारे पास 3 जगह पर मकान थे, तीनों जगह पर नजदीक सेंटर था। एक सेंटर पर मैं सवेरे जाके बैठता था, छोटा सा था, तो वहां बैठने के लिए जमीन पर कारपेट था, तो वहां बैठो, पाँव दर्द करते थे, लेकिन क्या करो, 2-2 नैपकिन ले जाता था, पाँव के नीचे जाके बैठ जाता था। लेकिन मेरे बाजू में भी एक भाई बैठता है,
उसको भी पाँव दर्द करता है। मैं अच्छी तरह से बैठता हूँ तो 2 मिनट के बाद मुझे हिला देता है। तो मैं क्या करूँ? तो सोचा मैं, लेकिन 2 दिन ही मैं इधर आने वाला हूँ, सदा नहीं। तो कुछ करना चाहिए। एक छोटी बहन ज्ञान सुना रही थी, बहन जी कितना भी खर्चा हो, यहाँ आप गद्दी, फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, मैं दीदी को बताती हूँ। 2 दिन के अंदर उन्होंने तुरंत वहाँ गद्दी डाल दिया और तीसरे दिन मुझे कहा, बड़ी दीदी आपसे मिलना चाहती है। हमने 8 बज गया, जा रहा हूँ मैं, गया। दूसरे दिन दीदी आके खड़ी हो गई पहले ही, भाई जी आप एक्यूरेट मेडिटेशन में बैठते हो, आपके अंदर सेवा भाव है, आपको एक बहन अभी माउंट आबू जाने वाली है, ये 1978, तो आप माउंट आबू जाओ। हमने कहा नहीं, उस समय मैं इतनी बिजी था, एक जापान से कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था जी जी इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री थी रिफाइनरी तो बॉम्बे में। आप वहाँ जॉब कर रहे थे या स्टडी वहाँ चल रही थी? हमारी नहीं, स्टडी हमारी कर्नाटक में कारवार करके डिस्ट्रिक्ट है, जी, गोवा के नजदीक, वहाँ कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो, यहाँ आप उसके जॉब बाद करते हैं। हमारा ब्रदर इन लॉ, तो जैसे हिंदुस्तान लीवर में तेल आता है तो रिफाइन करता है, उसके बाद स्वस्तिक इंडिया को देने के बीच में उधर से तेल आता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट कहते हैं, वो रिफाइन करके स्वस्तिक इंडिया को देते थे। तो ब्रदर इन लॉ डायरेक्टर थे, वो विदेश में जा रहे थे, मेरी पढ़ाई हो गई थी और मैं बॉम्बे में आना नहीं चाहता था, लेकिन किसी को छोड़ने के लिए आया था। उन्होंने कहा थोड़ा दिन ये देख लो, तो वहां गया तो देखा, देखने के बाद स्टडी करते करते हमने भी एक इन्वेंशन शुरू किया कि जापान से आया इस कपड़े के अंदर इमली का पाउडर होता है, स्टार्च, उसके अंदर 4% ऑयल होता है। तो उन्होंने कहा क्या ये इस ऑयल को निकाल सकते हैं? तो मैं लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते रहता था, तो हमने 0 तक लाके दिखाया उसको। अच्छा तो ही वाज सेड अब भी हमको ऐसी इंडस्ट्री डालनी है। तो उसका प्लानिंग चलता था उसी समय। जी जी, इसलिए आप बिजी थे बहुत हाँ, ज्यादा। जी उसके अंदर फुल बिजी थे, लक्ष्य उसी के अंदर था। जी जी जी, तो एक बार घुस गए, हाँ हाँ, तो उसके बीच में इन्होंने कहा ना करके गया मैं, सारी रात मुझे नींद नहीं आई। तो मेरे मन में एक विचार चला कि आपको 2 रोटी चाहिए कि भगवान चाहिए? तो मैं सोचा क्या करना चाहिए, कुछ भी हो, 2 दिन के लिए जा सकते हैं, मुझे तो कुछ करना नहीं, प्लानिंग दिया वो कर रहे। दूसरे दिन आया, मैं जाऊंगा। तो बहन जी ने कहा मैं बुकिंग करती हूँ, 8 दिन आप रुक सकते हो। जी जी, घर में भाई ने भी कहा अरे आप कहता बिजी यार जा रहे हो, हमने कहा 2 ही दिन जाके आता हूँ। 2 दिन के लिए माउंट आबू आया मैं, जी 8 महीना रहा पहली दफा। ओहो, किस सन में आपका आना हुआ था? हम 1978 अक्टूबर में आए ओह नाइस माउंट आबू में। जी। आने के बाद कैसे हुआ कि एक मशीन था वहां, पहले जो ज्ञान लिखते थे, मुरली के थे, वो हाथ से कार्बन डाल के लिखते थे। जी जी, तो एक मशीन था, तो कैसे ऑपरेट करना उनको पता नहीं था। यहाँ सारे मीडिया की जो सेवा करने वाले एक करुणा भाई करके थे, उन्होंने आके सवेरे सवेरे कहा कि मैंने सुना कि आप इंडस्ट्री चलाते हैं, मशीन जानते हैं। हमने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं, इधर एक मशीन है, आप देखना। तो उसका किताब है, तो किताब ला के दिया। तो मैंने पढ़ करके मशीन को 2 महीने के अंदर उसके अंदर मुरली प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया। और क्या, मैं नहीं करूंगा, मैं सिखाऊंगा, चालू करके दिया। जी जी, तो शुरू हो गया, वहां से हाथ से लिखने के जगह लिथो शुरू हो गया, प्रिंटिंग हो गया। जी जी, तो उनको लगा ये कुछ जानता है। फिर वहां आग लगी, तो वो पानी डालने लगे। तो मैंने कहा अरे इनको पता ही नहीं आग कैसे बुझाना। तो इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से मैंने सिलेंडर लाया, सिखाया ऐसे आग बुझाना चाहिए। जी, तो वो सबको लगने लगा ये कुछ इनकी जरूरत है। फिर 3 महीने के बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ा मेला चल रहा था। जी जी, तो वहां जाके वहां से मैं बॉम्बे जाऊंगा। वहां जाने के बाद एक दादी थी, नहीं मुझे आपके साथ ही माउंट आबू जाना है, आप माउंट आबू जाके मुझे छोड़ के फिर जाना। फिर दिल्ली से वापस माउंट आबू लेके आए। जी, तो दिल्ली बॉम्बे माउंट आबू से जाओ, फिर कहने की और कुछ काम है। ऐसे करते करते मैं 8 महीना रहा। लेकिन उसके अंदर मेरे अंदर एक जिज्ञासा बढ़ी कि हम चित्र के सामने ऐसे बैठे रहते हैं, ज्ञान सुनते हैं, अगर मुझे कोई पूछे भगवान को आपने देखा है, तो मैं क्या जवाब दे दूं? हमने देखा नहीं, सुना है। तब मैं 2-2 बजे उठकर छत पर जाके बैठ जाता था। अगर भगवान यहाँ आया है, मैं अपने आंखों से देखूंगा तब मानूंगा। अभी समझ रहा हूं, लेकिन अभी पाया नहीं है, पाना है। फेथ है, लेकिन एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी। तो ऐसे करते करते एक बार एक मेरे सामने एक सफेद चमकता हुआ यूनिक माइक्रो स्टार आया। तो मैंने कहा 1 सेकंड के लिए, मैं भगत नहीं हूं, मुझे साक्षात्कार नहीं चाहिए,
अगर भगवान है तो क्यों हमसे छुपता है? क्या मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं, मैं योग्य नहीं हूं? तो फिर से शुरू करने लगा। रोज 2-2 बजे उठ करके, बहुत ठंडी होती थी, उठ के बैठ जाते थे। अगर भगवान आया, मुझे देखना चाहिए। तो दोबारा मेरे सामने वही स्टार 2 घंटे तक देखता रह गया। फिर मैं कमरे में गया। आज मैंने 2 घंटा बैठकर क्या किया था वो लिखा। लिख करके मैं रोज उसी प्रकार मैं भी अभ्यास करने लगा कि मुझे मंजिल मिल गई, दिखाई भी दिया। अब मुझे वहां तक पहुंचना चाहिए। साक्षात्कार सब कुछ नहीं, देखने से कुछ नहीं हुआ, मुझे उस स्थिति तक पहुंचना चाहिए, अचीवमेंट करना चाहिए। तो मैं रोज अभ्यास करते रहा। जी जी जी। वहां से मेडिटेशन क्या स्टार्ट हो गया। मतलब आपने खुद प्रैक्टिस किया, उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और उसके बाद इस रास्ते पे आगे बढ़े। तो जो एक बात थी कि जैसे आप वहाँ विष्णु पे ध्यान करते थे, तो यहाँ क्या फिर निराकार पे ध्यान करना सहज हुआ या मन ने स्वीकार किया, या तब भी आप यहाँ रहते हुए भी विष्णु का ही ध्यान किया अब करते आया कि यहाँ मेडिटेशन आपने क्या सीखा। तो यहाँ मुझे लगा, यहाँ मेडिटेशन एक समझ में आया, हर कर्म के परफेक्शन के लिए कोई बहुत सारे काम चलता था उस समय, तो उसके परफेक्शन, नीट क्लीननेस से एक्यूरेसी चाहिए, तो एकाग्रता चाहिए, ध्यान लगाओ का। तो मैं सोचा था ध्यान किसका लगाओ, किस पर लगाओ और कौन लगाएगा। तब सोचते सोचते समझ में आया, ज्ञान सुनते सुनते उस प्योर एटमॉस्फेयर के अंदर, तो मेरे पास 2 शक्तियां हैं। दुनिया में क्या कहते हैं कि एक डॉट लगाते हैं या विष्णु कोई चित्र, उसके ऊपर देखते रहो। ये शरीर के आंखों से देखते रहता हूं, फिर थकते थकते पानी भी आ जाता है। तो हमने कहा ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ये फोकसिंग फिजिकल, तो ये मेडिटेशन नहीं है। तो क्या, तो मैंने कहा मन में विचार आता है और एक विचार भी करता है, कौन, बुद्धि भी है। ये 2 शक्तियां है। एक भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है, ये फिजिकल है। स्पिरिचुअल क्या है, आत्मा के पास भी 2 शक्तियां है, एक मन है और एक बुद्धि है। ये मन बुद्धि को एक करना चाहिए, ये एकाग्रता है। ये 2 एक करके फिर किस पर जोड़ते हो आप, पढ़ाई में जोड़ो, सारी पढ़ाई एब्जॉर्ब हो जाएंगी। बिजनेस में, प्रोफेशन में, किसी में लगाओ, ध्यान से कर्मेषु कौशल्यम का, हर कर्म के अंदर परफेक्शन चाहते हो तो वहां एकाग्रता और मन बुद्धि को दोनों को साथ लेना होगा। और भगवान पर जोड़ो तो शक्ति प्राप्त होंगी। तो कैसे जोड़ो, प्रश्न आया। तो वहां करते करते एक अभ्यास आया, तो सिंप्लीफाई, बैठते ही अपने इंग्लिश में सुनते थे, टॉक टू यू, बी इंट्रोस्पेक्शन, अंतर ध्यान में जाओ। हमने कहा अंदर क्या है, तो ध्यान क्या है, इन दोनों को एक कर, एक जगह पर एकाग्र करना चाहिए। जैसे साइंस ने पढ़ाया, कागज धूप में रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, वो कभी जलता नहीं है। तो सोचता था क्या हो रहा है, एक लेंस पकड़ा, हाथ हिलता नहीं है, सूर्य की किरणें एक ही जगह पर पड़ती, एक ही सेकंड में जल जाता है। क्या हुआ, मेरे पास भी शक्ति है, वो एक जगह पर एकाग्र करना चाहिए। कैसे करो, तो एक विधि समझ में आई। मैं कौन, पूछता था, बुद्धि जवाब देती है। फिर पूछा, मेरा रूप, बुद्धि जवाब के, ज्ञान सुना हुआ है, समझ है, वो यूज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। फिर मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं, हाँ मैं शरीर से कर्म करता, आंखों से इधर उधर देखता हूं। और क्या करता हूं, हाँ मैं शरीर से कर्म करता, तो आया कहां से, ऊपर से आया। शरीर मट्टी से बन के आया, मट्टी में मिल जाएगा। मैं यहां से नहीं आया, मैं ऊपर से आया। तो ये जो 5 प्रश्न आया, जवाब देने के दोनों एक हो गया। 10-15 मिनट तक कोई दूसरे विचार नहीं आए। इसी के अंदर स्वरूप बन गया, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ा था, बी एम्बॉडीमेंट, स्वरूप बनो। स्व कौन, आत्मा, उसका चिंतन करते करते उसी रूप में रहा, दूसरे कोई विचार नहीं आया। तब मुझे लगा ये मैंने स्वयं को पहचान लिया, मैं ये हूं। फिर और कुछ करना है। अगर मैं कहां से आया, ऊपर, ऊपर क्या है, सूर्य है, उसके ऊपर क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में कौन रहता है, कोटि सूर्य समप्रभा, जो ईश्वर ऊपर रहता है। इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने का ज्ञान था कि सर्वशक्तिवान, जो निराकार, सत्यम शिवम सुंदरम का, सत्यम कृष्णम सुंदरम ने का, सत्यम शिव, वो कैसा है, वो भी मेरे जैसा ही है। एक सफेद चमकता हुआ, जो मैंने देखा था वही सामने आता था। मैं उनसे बात करता था, आप कौन और मैं कौन।
तो आप सर्वशक्तिवान कौन सी शक्ति है? आप पवित्रता के सागर हो। मुझे आपके जैसे बनना चाहिए कि मैं भगवान का बच्चा कहता हूं, लेकिन अभी तो नहीं हूं। किस रूप में? शरीर भगवान का बच्चा नहीं, ये माँ बाप का है। मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूं। वन गॉड वन फादर कहते हैं, लेकिन वो करते करते ये भगवान, तो उनसे बात करता रहता था कि सर्वशक्ति के रूप में, और कुछ नहीं। ऐसे करते कर देखता था 15-20 आधा घंटे तक मुझे शरीर का किसी का कोई विचार नहीं। ये करते करते ध्यान निराकार के ऊपर लगाना सीख गया। बहुत सुंदर, आपकी ये सुंदर यात्रा सचमुच हम सबको भी बहुत प्रसन्न कर रही है और लगता है कि आध्यात्म की ओर और ईश्वर की ओर हम भी सहज रूप से बढ़ सकते हैं।